क्वेश्चन तीसरा है। इसमें हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। 3 बिंदु ये 0, -1, 2, 1, 0, 3, ये 3 हमें बिंदु दिए हैं के मध्य से बनने वाले शीर्ष। देखिए हमें बिंदु दिए हैं और ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। इसके ये शीर्ष हैं 0, -1, 2, 1 और 0, 3। ये इस त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब इसमें कहा गया है कि मध्य बिंदुओं से इनके जो मध्य बिंदु हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया इसका मध्य बिंदु और एक इसका मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इनके मध्य बिंदु से हमें एक त्रिभुज बनाना है, ये हमने बना लिया। अब इससे बनने वाली ये जो नया त्रिभुज है, ये जो नया त्रिभुज है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। अब जो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हमें ये 3 बिंदु पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इसे हमने ए मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया। अब जैसे कि कोई ये लाइन है, ये जो एक लाइन है इसमें हमें 2 निर्देशांक दिए हैं x1, y1 और ये x2, y2। अब इसके जब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे x, y, उसका जो मान होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और जो y होता है y1 प्लस y2 बटे 2। इसका हमें अगर मान निकालना है तो हम x और x2 को जोड़ देंगे, फिर उसका आधा कर देंगे। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो y1 y2 को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा जो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब जैसे कि लाइन सबसे पहले इसे हमने मान लिया पी क्यू आर, ये एक त्रिभुज है। इसके अंदर जो त्रिभुज है वो ABC है। तो हम सबसे पहले पॉइंट सी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पॉइंट सी के निर्देशांक, जो पॉइंट सी के निर्देशांक है वो हमें किससे मिलेंगे, लाइन क्यू पी। तो जो क्यू पॉइंट के निर्देशांक है वो कितना है 2, 1 और पी पॉइंट का जो निर्देशांक है वो कितना है 0, -1। तो यहाँ पे जो x1 है, x1 y1 ये क्यू वाला हो गया, क्यू का जो निर्देशांक है। x2 y2 ये p का निर्देशांक हो गया। और जो बीच का जो पॉइंट है ये c इसका जो निर्देशांक होगा c x y, सी पॉइंट का जो निर्देशांक होगा तो उसमें x कोऑर्डिनेट उसका मान होगा x1 प्लस x2 बटे 2। यहाँ पे x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना है 0 बटे 2, 2 बटे 2 बराबर 1। और जो y कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट सी का वो y1 प्लस y2 बटे 2। y1 बराबर कितना है 1, y2 कितना है -1 बटे 2, 1 -1 0 बटे 2 बराबर 0। तो जो पॉइंट सी के निर्देशांक हमें मिले, पॉइंट सी के निर्देशांक मिले वो मिले 1 और 0। पहले x का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक लिखा जाता है। तो हमें ये पॉइंट सी के निर्देशांक मिल गए। इसी तरह से हम पॉइंट ए के निर्देशांक, पॉइंट बी के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। तो पॉइंट ए के निर्देशांक, पॉइंट ए का निर्देशांक ये देखिए पी पॉइंट पे वो 0, -1 और आर पॉइंट के निर्देशांक है 0, 3। इन दोनों से हमें मिलेंगे पी पॉइंट ए के निर्देशांक। तो यहाँ पे जो x का निर्देशांक होगा वो होगा x1 प्लस x2 बटे 2। ये है x1 और ये है x2। x1 कितना है 0, x2 कितना है 0 बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर y1 कितना है यहाँ पे, y1 यहाँ पे कितना है -1 प्लस 3 बटे 2
3 माइनस 1 2/2 बराबर 1। तो जो ए पॉइंट के निर्देशांक हो गए वो हो गए 0 और 1। अब हम निकालेंगे पॉइंट सी के निर्देशांक। पॉइंट सी, पॉइंट बी के निर्देशांक, पॉइंट बी बचा था। पॉइंट बी, ये देखिए पॉइंट बी ये है। तो यहाँ पे क्यू और आर, क्यू का निर्देशांक कितना है, क्यू का निर्देशांक कितना है 2 और 1, 2 और 1। और इसके बाद आर का निर्देशांक कितना है 0 और 3, ये आर का निर्देशांक। अब जो पॉइंट बी का निर्देशांक होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का निर्देशांक होगा x1 बटे x2, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 2 प्लस 0/2 बराबर 2/2, कितना हो जाएगा 1। और बाई कोऑर्डिनेट का y1 प्लस y2/2, y1 कितना है यहाँ पे 1 प्लस y2 कितना है 3/2, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2। तो अब हमें ये जो त्रिभुज है इसके निर्देशांक मिल गए। देखिए ये जो त्रिभुज है हमारे पास, से इसे ए बी सी, ये हमें निर्देशांक इसके मिल गए। एक निर्देशांक है वो कितना है, जो ए पॉइंट का है वो है 0 1। बी पॉइंट का निर्देशांक है कितना है, बी पॉइंट का निर्देशांक 1 और 2, 1 और 2। सी पॉइंट का निर्देशांक है 1 और 0। ये हमें इसके निर्देशांक मिल गए। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y2 प्लस x3/2 माइनस y1। यहाँ पे y3 माइनस y1 और यहाँ पे y1 माइनस y2, ये होता है फार्मूला। 1/2 x1 की जगह पे इसे हम मान लेंगे x1/1, x2/1, x2/2, x3/3। यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा 0। अब अगर अंदर इसके कुछ भी लिखा है सही तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा y2 2 माइनस y3 0 प्लस x2 कितना है x2 1, y3 कितना है यहाँ पे y3 0 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 यहाँ पे कितना है 1 और फिर उसके बाद y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 2, 1/2। ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से गुणा होगी 0 प्लस 1 और -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 और ये -1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1। 1/2 गुणा -2 कितना हो जाएगा -1। जो वर्ग होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो होगा 1 वर्ग यूनिट, जो इसकी यूनिट होगी इकाई, यहाँ पे 1 वर्ग इकाई, ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट। अब हमसे दूसरे पार्ट में इसके पूछा गया है ये जो पूरा क्षेत्रफल है PQR, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्लास 9th में एक आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी। जैसे ये कोई एक त्रिभुज है, इसके जब मध्य पॉइंट मिलाएंगे, जब हम इनके मध्य बिंदु, इनसे जो त्रिभुज बनेगा, इनसे ये त्रिभुज बनेगा, तो ये यहाँ पे जितने भी त्रिभुज हैं ये सब बराबर हो जाएंगे। इसका जितना मान है, इसका जितना क्षेत्रफल आया है 1 वर्ग इकाई, उतना ये जितने जितने त्रिभुज हैं, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, सबका जो क्षेत्रफल वो इसके ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 वर्ग इकाई, ये भी 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई, ये भी 1 वर्ग इकाई,
तो जो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 4 वर्ग इकाई। तो इसमें जो अनुपात हुआ वो क्या होगा, 1:4। छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में जो अनुपात है वो 1:4 होगा।